इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधु मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधु कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड। शंका समाधान। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वार मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सबों को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगलमय सत्संग प्रवास 706 समेत शिखर स्थित गुणायतन परिसर में चल रहा है और आज के संघ का समाधान कार्यक्रम यहीं गुणायतन के परिसर में आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री शिवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग सर्वप्रथम पूज्य को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 780 समेत शिखर जो गुणायतन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और शीघ्र ही यह साकार रूप लेने जा रहा है, जो विश्व की अनमोल कृति की और अद्भुत कृति के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा। बंधुओं, कमेटी कटिबद्ध है कि इसे समयबद्ध सीमा में पूरा करें। आवश्यकता है आपके सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग की। तो आपसे निवेदन है कि आप गुणायतन कार्यालय संपर्क करके इसकी विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते हुए अपने मन पसंद अनुसार योजनाओं के लिए अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमारे तक बढ़ाएं। साथ ही प्रतिदिन प्रातः काल शांति धारा अभिषेक के कार्यक्रम में भी आप अपने जीवन की सुख शांति समृद्धि के लिए, विश्व की शांति के लिए, अपने जीवन के मांगलिक प्रसंग यथा जन्म जीवन पर, शादी की सालगिरह पर, पुण्यतिथि आदि अवसरों पर भी आप अपना सहयोग दे करके पुण्यार्जगत के रूप में हमारा सहयोग कर सकते हैं। हम आपके सहयोग का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चलिए अब मैं आपको ले चलूँ गुणायतन संघ का समाधान की ओर। तो प्रथम प्रश्न गुरुदेव मैं ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंदौर से सुखमाल लखावत कह रहे हैं, मैं जब आंखें बंद कर ध्यान करता हूँ, किसी तरह का विचार नहीं आने देता हूँ, तो 10 मिनट बाद ही नींद आ जाती है।
मुझे आपसे आइडिया चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए ताकि ध्यान के समय नींद न आए। क्या ध्यान करते वक्त धर्म के बारे में विचार करना चाहिए या स्वयं के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, ध्यान बड़ी उच्च भूमिका की चीज़ है। कायदे से ध्यान में किसी भी प्रकार का विचार नहीं, बल्कि निर्विचारता की बात है। वहाँ विचार की बात नहीं, निर्विचार की बात है। कुछ सोचना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कोई चेष्टा नहीं करना, सहज जानना और देखना, यह ध्यान की भूमिका है। पर इस भूमिका में हर कोई नहीं आ सकता। आपने कहा है भाई, जब मैं निर्विचारता की स्थिति में आता हूँ तो मुझे नींद जैसी आ जाती है। ये प्रमाद है। विचार शून्यता ध्यान की गहराई की एक अनुभूति है, जिसमें एक अलग प्रकार के हल्केपन की अनुभूति होती है। उसके लिए सतत अभ्यास चाहिए। इधर उधर के विकल्पों से अपने आप को बचाइए और सहज जानिए और देखिए। उस घड़ी अपने आती जाती सांसों को देखिए और कुछ मत कीजिए। शोहम 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 शोहम, और सहज बैठ जाए। इससे आपको हल्कापन महसूस होगा। पूज्य गुरुदेव मनावर मध्य प्रदेश से चाहत जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि हमने ये सुना है कि टीवी देखकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टीवी में देखकर खाते हैं वैसे ही उनके भाव हो जाते हैं। तो महाराज जी, यदि टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख करके हम भोजन करें तो क्या हमारे भाव तो शुद्ध रहेंगे? तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देखने से भाव भले अशुद्ध ना हो, पर कार्यक्रम की असाधना होगी। मैं पूछता हूँ, टीवी में जो धार्मिक कार्यक्रम है, मंदिर के हैं, गुरुओं के हैं, तो आप मंदिर में खाना खाना चाहोगे? गुरुओं के समक्ष भोजन करना चाहोगे? नहीं ना। तो जब आप मंदिर और गुरुओं के समक्ष नहीं खा रहे तो वो टीवी कहाँ? वहाँ तो वो गुरु हैं, वहाँ आपका मंदिर है। कोशिश करनी चाहिए कि धार्मिक कार्यक्रमों को धर्मानुष्ठान की भांति देखे, टीवी प्रोग्राम की भांति नहीं। यदि धार्मिक अनुष्ठानों को धर्मानुष्ठान की तरह देखेंगे, श्रद्धा सहित देखेंगे, तो आप घर बैठे वह महान लाभ लेंगे जो प्रत्यक्ष भी नहीं ले पाए। टीवी के कार्यक्रम में केवल ज्ञान या मनोरंजन नहीं, उससे सातिशय पुण्य का बंध होता है, जीवन के रूपांतरण की प्रेरणा मिलती है। इसलिए इसे कभी भी हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। पूर्ण भाव विशुद्धि के साथ उसमें अपनी संलिप्तता और सहभागिता होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो महाराज क्या करें, टाइम नहीं मिलता। कितनी देर लगती है भोजन करने में? थोड़ा समय है महाराज। जिस समय भोजन का समय है उसी समय टीवी का, आपके कार्यक्रम का समय होता है। मैं कहता हूँ, अब कार्यक्रम का समय तो फिक्स है, भोजन का समय आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। 15-20 मिनट पहले कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश कीजिए टीवी के समक्ष कुछ न खाएं, कुछ न पिए। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से शास्त्री परिवार से श्री देव कुमार जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री, हम अपने जीवन में समाधि के लिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, गृहस्थ जीवन में समाधि के लिए आगे बढ़ने के लिए मैंने अनेक बार पहले भी प्रकाश डाला है। लोगों को चाहिए कि वे अपने गार्हस्थ्यिक दायित्वों से पहले से मुक्त हों, व्यापार व्यवसाय और घर गृहस्थी के कार्यों से विमुक्त होकर, घर गृहस्थी के कार्यों से विमुक्त होकर अपने आंतरिक साधना की वृद्धि करें, उत्तरोत्तर अपनी आंतरिक साधना को बढ़ाने का प्रयास करें। और उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता कि हम भोजन पानी पर नियंत्रण रखें। बार बार खाने की आदत को छोड़ें। सबसे पहले रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करें, फिर दिन में बार बार खाने की आदत को कम करें, दिन में बार बार खाने की आदत से बचें और जितना बन सके संयम रखें। कषाय की साधना और काय की साधना हमें दोनों करना है। शरीर को आप साधे, शरीर को स्वस्थ रखते हुए जितना बने संयम और सादगी से बैठें। लंबी सामायिक का अभ्यास करें, पाठ आदि का अभ्यास अपना बढ़ाएं, जाप आदि का अभ्यास बढ़ाएं और मन को धीरे धीरे राग द्वेष से मुक्त करने का अभ्यास करें। अपने अंदर के संकल्प विकल्पों को उत्तरोत्तर कम करें, अपने को अपने आप में रखने की कोशिश करें, सबके प्रति स्नेह वैर आसक्ति सबको मंद करें और सहज भाव में जीने का अभ्यास करें। 12 भावनाओं का चिंतन करें, समाधि भावनाओं का चिंतन करें, अध्यात्म के कुछ पदों को अपना आधार बना लें, उसे हर पर गुनगुनाते रहें
और धीरे धीरे एक वक्त भोजन करने का अभ्यास करें। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने का अभ्यास करें शक्ति के अनुसार, और यदि शक्ति है तो व्रत उपवास में अपनी वृद्धि करें। शरीर और कषाय दोनों को उत्तरोत्तर छीन करने की कोशिश करें। आप अपनी काया और कषाय को जितनी छीन करोगे आपकी समाधि उतनी ही होगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे परिणामों की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़े, मैं विषमता से बचूं, हर पल अपने मन का आनंद लूं। अब आपको घर गृहस्थी के रोजमर्रा के कार्यों से ज़्यादा रुचि नहीं रखना चाहिए। मैंने अनेक बार ये पहले भी कहा है कि व्यक्ति को अपने दायित्व पूर्ण कर लेने के बाद घर में मेहमान की भांति रहना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। अनासक्ति के साथ जिए, उसमें बहुत ज़्यादा रचना पचना की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाएं। यदि ऐसा करते हैं तो वह आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनती है। निरंतर ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। और जिनकी उम्र हो गई, ढल गई, जो पहले से ऐसी साधना करते आए हैं, व्रती जीवन जी रहे हैं, वे अपने शरीर पर, शरीर की स्थिति पर नज़र रखें, गुरुओं से संपर्क रखें, मार्गदर्शन लेते रहें, और जैसे जैसे शरीर की क्षीणता बढ़ने लगे अपनी साधना को प्रखर बनाएं। कोशिश करें घर छोड़कर गुरु चरणों में रहने का, अथवा गुरुओं के मार्गदर्शन में रहते हुए उनके निर्देशानुरूप समय होने पर आप सर्व परित्याग करके संलेखना धारण करें। पूज्य गुरुदेव, 12 राजस्थान से मुकेश साधना गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव खुद पर भरोसा करने का हुनर क्या है? क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हों साथ छोड़ जाते हैं, कृपया समाधान करें। खुद पर भरोसे का हुनर क्या है? सहारे कितने भी अच्छे हो साथ छोड़ जाते हैं। तो बस मैं इतनी ही बात कहता हूँ, जीवन में जिन जिन को तुमने सहारा बनाया उनने साथ छोड़ा, उस अनुभव को अपने सामने रखो। और जो दूसरों के सहारे जीने के आदी और अभ्यासी रहकर अपना नुकसान उठाए, उनकी तस्वीर को अपने सामने रखो और तय कर लो कि अब मुझे किसी सहारे पर निर्भर नहीं रहना है, खुद को खुद के दम पर आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला व्यक्ति, कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति, सतत लगन के साथ चलने वाला व्यक्ति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति अपने हुनर को जरूर बढ़ा देता है। पूज्य गुरुदेव, गुजरात पार्ले पॉइंट सूरत से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, कहा गया है कि हमें दुख सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिससे हम सुख की आशा रखते हैं। क्या यह सही है? जीवन में दुखी न होने का मार्ग क्या है, कृपया बताएं। दुख वे ही दे सकते हैं जिनसे हम सुख की आशा करते हैं। यथार्थ ये है कि न तो हमें कोई दुखी बनाता है न सुखी। हम अपनी आशा और अपेक्षाओं के कारण ही कभी दुखी कभी सुखी होते हैं। जब हमारी आशा अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है तो हम अपने आप को सुखी महसूस करने लगते हैं, और जब कभी हमारी आशा और अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती हम दुखी महसूस करते हैं। तो जो दूसरों से आशा और अपेक्षा रखते हैं, जितनी अधिक आशा होगी, जितनी अधिक अपेक्षा होगी, उनके हृदय में उतना ही अधिक दुख उभरेगा। तो जीवन को सुखी बनाने का यही मंत्र है कि स्वयं को आशा अपेक्षा से मुक्त करो, और कदाचित किसी से आशा और अपेक्षा हो भी और उसकी पूर्ति न हो तो उसे सहज भाव से स्वीकारो। मन में निराशा, हताशा या उपेक्षा, स्वयं को उपेक्षित महसूस मत करो। अपने आप को उपेक्षा का शिकार मत समझो। यदि ऐसा आप करेंगे तो शायद आप कभी दुखी नहीं हो। पूज्य गुरुदेव, शहडोल मध्य प्रदेश से मधु विनोद जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी ने कहा है कि जिंदगी को खुली किताब ना बनाएं, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मजा आता है। गुरुवार हम ऐसा क्या करें कि जिंदगी किताब खुली भी रहे, और हम ऐसा क्या देखें कि लोग किताब पढ़ने में रुचि रखें, न कि पन्ने फाड़ने में। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है, जिनका भी ये संदेश है अपने संदर्भ में बहुत अच्छा है कि जिंदगी को खुली किताब न बनाएं, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं पन्ने फाड़ने में ज़्यादा रस आता है। हम अपनी किताब में ऐसा क्या लिखें कि लोग किताब खुली रहे और लोग किताब पढ़े, पन्ने ना फाड़े। तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ,
अपनी किताब को इतनी आकर्षक बना दो कि लोग उसे पढ़ने के लिए मचल उठे। न केवल पढ़ने के लिए मचल उठे, अपने सिर पर रखने के लिए बेताब हो उठे। अपने सिर पर रखने के लिए ही बेताब न हो, वो रत्न जड़ित मंजूषा में संदूक में रखने के लिए आतुर हो उठे। जिस किताब में जीवन का यथार्थ होता है, जो किताब हमें अपने जीवन की सही दिशा देती है, उस किताब को लोग किताब नहीं ग्रंथ मानकर अपने हृदय में धार लेते हैं। तो आप अपनी जिंदगी की किताब को किताब रखोगे तो किताब तो एक न्यूज़पेपर की शक्ल में भी हो जाती है, किताब तो एक मैगजीन की शक्ल में भी हो जाती है, जिसे एक दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन फाड़ देते हैं। लेकिन किताब में ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ अंकित होना चाहिए जो हर व्यक्ति के जीवन की को दिशा दे सके। अगर तुम्हारे जीवन की किताब ऐसी हो तो तय मानना वो सबकी प्रेरणा का आधार बनेगा। इसलिए अपने पन्ने ठीक करो ताकि फाड़ने का सवाल ही ना हो। वो गुरुदेव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुवर जैन धर्म में वीतरागी सर्वज्ञता हितोपदेशी हैं, उनकी पूजा आराधना का उपदेश है। गुरुवर मैं नमोस्तुपूर्वक अपनी शंका रखते हुए यह जानना चाहता हूं कि प्रायः कार्यस्थलों पर यह सूत्र कि कर्म ही पूजा है ऐसा लिखा जाता है, तो गुरुवर कर्म ही पूजा है कि इस सूत्र में पूजा के आशय को किस प्रकार समझना चाहिए? देखिए, कर्म ही पूजा है, ये एक संदेश बोधक वाक्य है। हम लोग पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं, बड़ी तत्परता, लगन और मनोभाव के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, और ये मानते हैं कि हमने किया, हम कृतार्थ हो गए, 1 घंटे 2 घंटे हमने पूजन की। लेकिन अपने कार्यस्थल पर आलस कर जाते हैं और वहां अपने व्यवहार को बिगाड़ देते हैं। अपने कार्यों के प्रति जितनी प्रतिबद्धता और जैसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए वैसी नहीं रख पाते, तो नतीजा हमारा कार्य प्रभावित होता है। धार्मिक दृष्टि से आपकी जो पूजा है वो अपनी जगह है, लेकिन यदि हम व्यवहारिक या लौकिक दृष्टि से देखें तो कर्तव्य पालन भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर एक व्यक्ति ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करता है, एक व्यक्ति ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो उसका लाभ अनेक लोगों को मिलता है और वह जीवन के बदलाव का आधार बनता है। तो आपके कर्तव्य से बहुतों का लाभ जुड़ा है। एक आदमी अपने कार्यस्थल पर काम करता है तो उससे अनेक लोगों का जीवन चलता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को कभी हल्केपन से नहीं देखना चाहिए, उसे अपनी पूजा मानकर चलना चाहिए, ताकि आपके हृदय में उसके प्रति वैसी ही लगन और निष्ठा जगे और आप अपने जीवन को सुंदर बना सके। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री प्रमोद कुमार जैन, महामंत्री देवोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला कटनी, कह रहे हैं गुरुदेव, झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है और बंधन खुल जाने के बाद वह स्वयं कचरा हो जाती है। गुरुदेव, प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि इस नर भाव की क्षणमयी पर्याय को कौन से बंधन में बांधें कि बंधन टूटने के बाद भी वह कचरा ना हो, सार्थक हो जाए? बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। झाड़ू के बंधन में जब तक तिनके बंधे रहते हैं, झाड़ू बनी रहती है, उपयोगिता होती है, और बंधन टूट जाने पर वे तिनके टूट कर कचरा का रूप धारण कर लेते। तो ये बंधन के महत्व को समझने का बहुत अच्छा रास्ता है। हमें हर पल यही सोचना चाहिए, जीवन को संयम के बंधन में बांधने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई विसंगति नहीं आती। स्वयं को संयम के बंधन में बांधे, जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सके, मूल्यांकन बना सके। तिनका झाड़ू में रहता है, उसकी उपयोगिता है, तिनका अलग हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं। अपने हर सांस को एक तिनके की तरह देखो और संयम को एक ऐसे बंधन की जो हमारे अंदर के सारे कचरे को निकालने में समर्थ झाड़ू का रूप दे सके।
पूज्य गुरुदेव, आदित्य जैन कटनी से पूछ रहे हैं, दान देते समय हमारे मन में कैसा भाव व कैसा विचार होना चाहिए? देखिए, दान दे मन हर्ष विशेष है, ये तो हम लोग कहते हैं। हर्षित भाव से दान देना चाहिए। दान देते समय क्या भाव होना चाहिए? आप दान स्वयं को कृतार्थ करने के लिए दें। मैं अपने द्रव्य का सदुपयोग करने के लिए दान दे रहा हूँ, अपनी मोहा शक्ति को मंद करने के लिए दान दे रहा हूँ, मैं अपने पाप के निवारण के लिए दान दे रहा हूँ। मेरे दान से औरों का उपकार होगा, भला होगा, ये सोचने की बात नहीं है। लेकिन इस दान से मेरे जीवन का उत्थान होगा, ये संशय की बात नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। तो मेरे इस दान से मेरा उत्थान होगा, मुझे अपने उत्थान के भाव से ही देना है। और यहाँ स्व के अनुग्रह में पर का अनुग्रह तो हो ही जाता है। वो अनुग्रह हो उसके पुण्य से होगा, कोई जरूरी नहीं मैं जिसका दान के लिए दान करूं उसका कल्याण हो ही, क्योंकि वह उसकी योग्यता और पात्रता पर निर्भर है। पर मैंने यदि दान किया है तो मेरा कल्याण जरूर होगा, क्योंकि मैं सद्भाव से भरा हूं। ऐसी मनोदशा रखने वाले व्यक्ति को कभी कोई कठिनाई नहीं होती। रहीम जी के संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात लोक में प्रचलित है। रहीम खान खाना बहुत दानशील व्यक्ति थे, और कहते हैं जितने दानशील थे, उदार व्यक्ति ही दान करता है। और वे जब कभी भी दान देते थे तो उस समय उनकी आंखें नम हो जाती थी। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि यो रहीम जी, आपने कैसी सीखी छे कैसी दीनी देन, जो जो कर ऊंचो क्यों त्यों तो नीचे नैन। भाव उसका है, पंक्ति में भूल रहा हूं, कि आपने ये दीन देने की सीख कैसे सीखी कि आप दान देते हो, लेकिन हम देख के बड़े आश्चर्यचकित हैं कि दान देने के लिए आपके हाथ जो जो ऊपर आते हैं त्यों त्यों आंखें नम हो जाती है। जो जो कर ऊपर कियो त्यों त्यों नीची ने। तो रहीम जी ने इसका उत्तर दिया, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करे, ताते नीची ने। मैं क्या बताऊं, मैं दान दे रहा हूं, दिख रहा है कि मैं दान दे रहा हूं, पर यथार्थ मैं दान देने वाला नहीं हूं। देने वाला तो कोई और है, विधि का विधान है, संयोग है। देनहार कोई और है, देवत है वो दिन रैन। जब तक संयोग अनुकूल है, मेरे घर में बौछार लगी है। लोग भरम मोपे करे, लोगों में भ्रम होता है कि मैं दान कर रहा हूं, इसलिए मेरी आंखें शर्म से झुक रही है। इसलिए मेरे नयन, मेरी आंखें झुक रही है। तो ये दृष्टि है, ऐसी दृष्टि को अपने हृदय में अपनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना मध्य प्रदेश से स्वप्निल गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव कई बार हमारे लिए जिंदगी के छोटे छोटे फैसले करने कठिन हो जाते हैं। हमें जहाँ जो नहीं करना होता हम वहाँ वो कर जाते हैं। जैसे किसे कितना बताना है, किससे कितना छुपाना है, कहाँ आवाज़ देनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट जाना है। तो गुरुदेव कैसे हम जिंदगी को उचित निर्णय लेकर सहज और सरल बना सकते हैं? देखिए, ये सब मनुष्य के हृदय में अगर औचित्य गुण प्रकट हो जाए तो सब सहज हो जाता है। अब औचित्य गुण आए कैसे? औचित्य गुण 4 स्थितियों में प्रकट होते हैं। कुछ लोगों के अंदर जन्मजात ऐसी प्रतिभा होती है नैसर्गिक, कि वो हर कार्य को खुद के विवेक से करते, उचितानुचित का उनके जीवन के प्रारंभिक क्षणों में ही ये अनुभव हो जाता है, दौर हो जाता है। कई छोटे बच्चों में भी आपने देखा होगा। मैं एक बार बड़ा हैरान रह गया। एक छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, उसने स्कूल में एक रोल किया था
जिस रोल में द्रौपदी के द्वारा अपने बाल को रक्त से धोने की बात की गई थी, वो बहुत हिट डायलॉग था उसका, और वो डायलॉग बहुत स्कूल में सराहा गया। उसके उस एक्टिंग से, उस पूरे के पूरे नाटक में उसको बहुत सराहना मिली। उस बच्ची को लेकर मेरे पास आए और बताया, महाराज जी इसने कल ऐसा नाटक किया, सब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत जबरदस्त डायलॉग था। उस छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची से उसके अभिभावक पेरेंट्स ने कहा, बेटे बोल बोल के महाराज को बताओ। मैं चुपचाप बैठा था। बच्चे ने कहा, नहीं, ये पाप की बातें रोज नहीं करना चाहिए। ये 3 साल के बच्चे के अंदर ऐसी समझ, ये जन्मजात संस्कार का फल है। दूसरा, अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहने से, जो व्यक्ति उचितानुचित का विवेक रखते हैं, उनके संपर्क में रहने से, निकटता का संपर्क रखने से, उनके साथ उठने बैठने से, उनकी प्रवृत्तियों को गहराई से देखने और समझने से जीवन में अनुभव आता है। तीसरी बात, अच्छा पढ़ने से, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने से। आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो आपके जीवन में गुण आ सकता है। और चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, स्वयं के अनुभव से धीरे धीरे समझ में आते हैं। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से प्राप्त हो सकती है। आप इनको देखिए। अगर प्रारंभिक शुरुआत तो जो जन्मजात है वो तो अपनी जगह है, पर बीच के 2 को ले और अपने अनुभव को उसके साथ जोड़ना शुरू कर दे तो जीवन की काया पलट हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष जी जैन जानना चाहते हैं कि जीवन में सार्थक परिवर्तन कैसे लाएं। जीवन में सार्थक परिवर्तन के लिए मनुष्य को सबसे पहले स्वयं के रूपांतरण के लिए संकल्पित होना है। संकल्प से ही सिद्धि होती है। हम परिवर्तन की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत बिल्कुल नहीं करते हैं। सोचते हैं करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता, जिंदगी निकल जाती। संकल्प कीजिए और परिवर्तन के लिए छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। एक साथ बड़ा परिवर्तन करने की बात मत सोचिए। छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करके हम बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, एक साथ बहुत बड़ा काम विस्तार लिए और ना मुझे करना है, तो वो काम बड़ा बड़ा पहाड़ लगेगा। लेकिन उसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, अभी मुझे इतना करना है, वो पूरा हो गया। उसके बाद मुझे इतना करना है, वो पूरा हो गया। उसके बाद मुझे उतना करना है। तो अपने जीवन में जो परिवर्तन आप चाहते हो, उस परिवर्तन के लिए स्वयं संकल्पित होइए और अपना लक्ष्य बनाकर उसके प्रति समर्पित होइए। छोटे छोटे लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ते जाइए। आप पाएंगे एक दिन आप वहां पहुंच चुके हैं जिसकी आप अपेक्षा रखते थे। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से श्री विजय दुगेरिया एवं कमलेश सांवला जी संयुक्त रूप से नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, महाराज श्री, वर्तमान परिस्थितियों में जो लोग असमय में इस महामारी के शिकार हो गए हैं, उनकी शांति के लिए वह परिवारजन को संबल मिले, साथ ही सभी आम जन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो। इस हेतु 9 मई रविवार को रात्रि 8 से 9 बजे तक 1 घंटे का पूरे देश में जैन व अजैन सभी के द्वारा भक्तामर या अन्य कोई भी प्रार्थना अपने अपने इष्ट से की जाए, ताकि दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जा सके और उनको शांति प्राप्त हो। ऐसी विनती भगवान से कर सकें। साथ हम सभी में एक नई ऊर्जा संचार हो, ताकि इस महामारी का मुकाबला करते हुए मानवता की रक्षा कर सकें। तदर्थ आपका आशीर्वाद और अनुमति चाहते हैं कि क्या ऐसा करना उचित होगा। देखिए, इस तरह के प्रयास बहुत अच्छे हैं। हम तो रोज शांति धारा करते हैं सबकी शांति के लिए,
और इस मंच से रोज जाप होता है, 9 मिनट तक जाप चलती है। वो जाप जगत की शांति के लिए, इस महामारी की शीघ्र समाप्ति हो इस भावना से, जो महामारी के शिकार हो गए उनके जीवन में स्थिरता और शांति हो इस भावना से, अपने जीवन को सहज बना सके और अपने अंदर की सामर्थ्य को विकसित कर सके, इस भावना से हम सब ऐसा करते हैं। आपने ये जो प्रयास किया करना चाहिए। आज समाज को, आज पूरी मानव जाति को इसकी बहुत ज़रूरत है। दवा और दुआ, इसी से जीवन आगे बढ़ता है। दवा अपनी जगह है, दुआ अपनी जगह। मैं देख रहा हूँ दवा की सीमाएं हैं, पर मैं आपसे कहता हूँ दुआ की कोई सीमा नहीं, दुआ असीम है। आप दुआ तो लगाइए, आपकी दुआ से लोगों को दवा भी सुलभ होगी, इसलिए ऐसा प्रयास करना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह टीम के श्री अरविंद जैन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और प्रश्न उपस्थित किया है। वो कह रहे हैं गुरुदेव, आज के समय में लोग सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे उनका मोबाइल देखने का टाइम बढ़ जाता है और शरीर पर बुरा असर डालता है। मोबाइल देखने के समय को कम करने के लिए आजकल पॉडकास्ट भी चल रहे हैं। पॉडकास्ट? हाँ, जिसे लोग मोबाइल पर रेडियो की तरह सुनते हैं। अच्छा। हम प्रामाणिक समूह पॉडकास्ट से संबंधित प्लेटफार्म पर कहानियों का चैनल लॉन्च करना चाहते हैं, जिस पर आपके द्वारा प्रवचन में कही गई कहानियां प्रसारित की जाएगी। जो लोग आपकी कहानियां रेडियो की तरह सुनना चाहते हैं, वे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर इंस्पिरेशनल रेडियो सुन सकते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर इंस्पायरेशनल रेडियो सुन सकते हैं। तो महाराज श्री हम सभी को आशीर्वाद दें कि लोग हमारे चैनल इंस्पायरेशनल रेडियो से ज़्यादा जुड़ें और कहानियां सुनने का आनंद दें। साथ ही मेरा एक प्रश्न है कि आज के समय में मोबाइल स्क्रीन कम करने में इस तरह के उपाय कितने कारगर हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रामाणिक समूह की पूरी टीम को अपना आशीर्वाद दूंगा कि वे बहुत ही तत्परता के साथ इस अच्छे कार्य में लगे हुए। प्रामाणिक समूह के द्वारा अनेक कार्य हो रहे हैं, जहां हमारे प्रवचन शंका समाधान को वो लोगों तक सुलभ करा रहे हैं, वहीं प्रामाणिक समूह के द्वारा ऑनलाइन पाठशाला, प्रामाणिक समूह के द्वारा एनिमेटेड कहानियाँ, ये बहुत अच्छे कार्य हैं। पूरी टीम को मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह जुड़े रहे। आज एक नई बात सामने आई पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट एक अच्छा उपक्रम है। लोग मोबाइल के आदी हो गए, लेकिन ज़्यादातर स्क्रीन के बीच रहने से आँखों पर भी असर होता है, चित्त पर भी असर होता है। इस विषय में चिकित्सकों ने अनेक बार अपना मंतव्य प्रकट किया है कि ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है ही। इसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा भी कहा गया है कि जो ज़्यादा देर तक मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उनके मस्तिष्क के तंतु कमज़ोर होते हैं और नियमित आधा घंटा से ज़्यादा लगातार मोबाइल में लगे रहने वाले लोगों को ब्रेन में ट्यूमर भी हो सकता है। ये रिसर्च मैंने काफ़ी दिन पहले पढ़ा था। तो जो लोग आजकल तो आधा घंटा छूटता होगा, 23 घंटे लोग उसी में लगे रहते। तो आप लोगों ने जो ये प्रयोग किया है इंस्पायरेशनल रेडियो, अच्छा है। लोगों को आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। इसका लाभ भी आपको है, डाटा भी कम खर्चेगा और सबसे बड़ी बात, आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से मजबूत होने का अवसर प्राप्त होगा। तो हमें ऐसे चीज़ों का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए अपना समय काटने के लिए, चूँकि आज का युग पूरी तरह डिजिटल हो गया है। पर मैं सबसे कहता हूँ कि ऐसा हो गया, समय के अनुरूप हुआ ये परिवर्तन है, तो भी कम से कम हम अपने आप को स्क्रीन से तो दूर रखें। आंखें चौपट होती है, मन थकता है। जो लोग लगातार कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, शाम को उनकी हालत ऐसी होती है जैसे किसी ने निचोड़ दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनसे बचना चाहिए। और सबसे अच्छा तो व्यक्ति को
थोड़ा सा योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भावना योग करना चाहिए, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहिए। और इस तरह के दिन भर डिजिटल कार्यों में लगे रहने के जगह कुछ समय फिजिकल कार्यों के लिए देना चाहिए। और अपने परिवारों के साथ भी, परिवारजनों के साथ भी हमें सीधे फिजिकली अपने बातचीत रखनी चाहिए। आजकल तो ये भी देखा है कि एक ही करके 2 कमरों में अलग अलग सदस्य हैं, तो उनसे बात करना भी तो फ़ोन पे ही बात होती, सामने बात नहीं होती। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है, ये शोभा नहीं देती और ये हमारी पूरे जीवन की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाली है। इनसे हमें यथासंभव बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से श्री प्रशांत जी जैन CFO, मुंबई से श्री प्रशांत जी जैन CFO SDFC के सुपुत्र श्री पारस जैन नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, महाराज जी कुछ लोगों का कहना है कि जीवों को मारकर खाने में हिंसा है। ये बात तो समझ में आती है, परंतु मरे हुए जीवों के मांस खाने में तो हिंसा नहीं है। गुरुदेव ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? देखिए, बात कई लोगों की है और इस तरह का तर्क लोग देते हैं कि मरे के मांस को खाने में कोई दोष नहीं, जीवित व्यक्ति को मारने में हिंसा है, इसमें कोई संशय नहीं। पर मरे हुए प्राणी के मांस को खाने में भी बराबर की हिंसा है, कम नहीं। क्यों? वो मांस है। बौद्धों के यहाँ गड़बड़ यही हुई कि उनके यहाँ कह दिया मृतक का मांस खा सकते हैं, तो जिंदा को कौन खाता है? सब तो मार के ही खाते हैं। तो आज ऐसा हो गया कि उसके कारण उनके खाने के लिए मारा जाने लगा, हिंसा को बढ़ावा मिला। मांस का पिंड अपने आप में जीव है, उस मांस में उसी जाति के हमारे शास्त्रों के अनुरूप अनंत निगोदिया जीव होते हैं। हर मांस पिंड में अनेक जीव हैं, अनंत जीव, इसलिए वो खाने योग्य नहीं है। अभी बीच में कुछ लोगों ने अहिंसा मीट करके एक प्रचार शुरू किया था, जो किसी प्राणी से तैयार नहीं किया जाता, सिंथेटिक रूप से तैयार किया जाता है। मैंने कहा अगर उसे मीट का नाम दे रहे हैं तो ये तो अपने आप में मांस से स्वभाव हिंसा है। पर यदि आपने एकदम मांस के समतुल्य बना दिया है तो निश्चित उसमें वैसे जीव हो सकते हैं। वो आपकी आसक्ति को भी बढ़ाएगा और आपके लिए जीव हिंसा का कारण भी बनेगा। इसलिए इन सब चीजों का परहेज करना चाहिए। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा के भेद को समझना चाहिए। हमारे मन में यदि हिंसा का भाव आ गया तो हम भाव हिंसा के भागी हैं। किसी को मारने मात्र से हम हिंसा नहीं करते। मांस खाने का भाव है तो जीवित का खाओ या मरे का खाओ, मांस खाए ना तो हिंसक हुए ना। तुलनात्मक रूप से महाराज कौन बड़ा हिंसक है? जिसने मांस खाया मरे का या मारकर? भैया मांस खाने में तेरी जितनी आसक्ति हुई वो उतना बड़ा हिंसक है। हमें दोनों से बचना चाहिए। गुरुदेव, राहुल जैन IAS दिल्ली अपने जबलपुर स्थित मम्मी पापा एवं समस्त परिवार की ओर से तय बार नमोस्तु निवेदित कहते हुए कह रहे हैं, महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है। मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान आदिनाथ के काल में कई मत मतांतर हो गए थे और भगवान के ज्ञान में यह झलका भी होगा कि इतने मत मतांतर भविष्य में आपस में हिंसा कारण बनेंगे। तब उसी समय मत मतांतरों को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास किए जाते तो हिंसा रुक सकती थी। यदि प्रयास हुए थे तो क्या आगम में ऐसा कोई उल्लेख मिलता है? देखिए, भगवान ऋषभदेव के काल में मारीच के द्वारा 363 मतों का प्रवर्तन हुआ, इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। जहां तक समझाने की बात है, आगम में इस विषय में क्या प्रयास हुए इसका स्पष्ट उल्लेख तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन निश्चित कुछ न कुछ प्रयास तो हुए होंगे। लेकिन एक बात समझने की है, वो ये है कि जब व्यक्ति की होनहार अच्छी नहीं होती
तो उनको समझाना भी व्यर्थ होता है। वो मारीच मानने को तैयार नहीं था, वो भगवान ऋषभदेव को तीर्थंकर मानने के लिए राजी नहीं था। उसको क्या समझाए? जब व्यक्ति की होनहार उल्टी होती है तो बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। काश वो उस समय संभल गया होता तो दिशा कुछ और होती, लेकिन वो तो निमित्त था। ये सब इस काल का प्रभाव था। उसके निमित्त से ऐसा होना था, हो गया। वो तो तर गया, मारीच तो अब महावीर बन गया अपने जीवन को पलट कर। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हिंसा के रास्ते में, अधर्म के रास्ते में, पाप के रास्ते में, ये सब जीवों की अलग अलग होनहार के फलस्वरूप है। इसलिए अपनी होनहार को अच्छी बनाएं, होनहार को देखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती माया प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी, कटनी, गुरु के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव आज सुबह के प्रवचन में आपने कहा कि जो आदमी कर्ज नहीं चुकाता है वो 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। तो गुरुदेव अगर दान का पैसा कोई नहीं दे पाए तो उसका क्या फल होगा, कृपया समाधान। देखिए, कर्ज नहीं चुकाता इसका मतलब मैंने जो कहा, चुकाना नहीं चाहता। चुकाने का भाव रखता और चुका नहीं पाता वो अलग है। आगे चुकाएगा, लेकिन चुकाने की सामर्थ्य होने पर भी जो चुकाना न चाहे, जो अमानत में खयानत करे, मैं उसके लिए कहता हूं। तो आज सुबह मैंने काफी विस्तार से कर्ज ऋण के संदर्भ में आप सबसे चर्चा की थी। तो कर्ज किसी का भी हो, उसे चुकाना अपना फर्ज समझो। और दान का पैसा तो और बड़ा कर्ज है। इसे अगर तुमने कहीं भी कभी भी बोला है तो चुकाने में रंच मात्र विलंब मत करो। समझ गए? चुकाने में रंच मात्र विलंब मत करो। जब मौका आए, आपने अवसर के अनुरूप बोला है, तुरंत दो। जितने उदारता से दान बोले हो, उतनी ही तत्परता से उसका द्रव्य चुकाओ। कोशिश करो कि मैंने जो दान बोला है वो तय समय में पहुंच जाए, सामने वाले को मांगने की जरूरत भी न पड़े। दान या तो तत्काल दो, और कोई बड़ी राशि आपको देना है, उस समय आपकी अनुकूलता नहीं दिख रही, तो वहां के आयोजकों से कह दो कि ये दान मैं इतने अवधि में दूंगा, और वह भी मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो। ये संकल्प आपके मन में हो, मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इतने दिनों में मैं ये दान दूंगा। दान देने का एक रास्ता है, और उतने अवधि में दे दीजिए और चुकाने की कोशिश कीजिए। साथ ही कहीं भी दान बोल करके जाओ, सबसे पहले घर में जाकर अपनी डायरी में नोट करो कि मुझे इतना दान देना है, ताकि भूलो नहीं। आयोजकों को भी कहो कि आप हमें समय समय पर स्मरण दिलाते रहना, ताकि मुझे विस्मरण न हो। और अपनी संतान से कहो कि ये हम दान बोल कर आए हैं, चुकाना हमारी लाइबिलिटी है। यदि इस अवधि में मेरे प्राण निकल जाए तो चुकाना तेरी जिम्मेदारी है। उसे चुकाने का भाव रखना चाहिए, तब अच्छा होगा। इस संदर्भ में मैंने अनेक बार अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए आज अधिक विस्तार न करते हुए, दान बोलो, समय पर दो, उसमें विलंब न करो। बहुत ऐसे उदाहरण मेरे सामने हैं लोगों के, जिन्होंने इसमें की गई गड़बड़ी के दुष्परिणाम भोगे हैं। मैं उनका उल्लेख अभी नहीं करूंगा, लेकिन आप सबको इसमें सावधान जरूर होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, टीकमगढ़ से गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश सत भैया जी नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, गुरु मुख से भगवान की शांति धारा और गुरुदेव के आशीर्वाद का जीवन में कितना महत्व है। साथ ही हमारे पिताजी की यह जिज्ञासा है कि स्वास्थ्य की विपरीत परिस्थिति के कारण स्वाध्याय पढ़कर पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो टीवी में सुनकर करता हूँ, तो क्या उचित है? देखिए, शांति धारा की चर्चा करने की तो मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता, रोज आप सुनते हैं। आप तो आनंद लो, गुरुमुख से शांति धारा करने का
जब गुरु की कृपा भी उसके साथ जुड़ती है, गुरु की साधना की ऊर्जा उससे जुड़ती है, तो इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अगर गुरु का महत्व है तो गुरु के द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का महत्व अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य के कारण आप पढ़ करके बैठ करके पढ़ने में, शास्त्र से पढ़ने में समर्थ हों तो श्रवण करने में कोई बुराई नहीं। आप श्रवण करके भी पढ़ सकते हैं। बहुत लोग अभी सर्वार्थ सिद्धि का लाभ ले रहे हैं। 3:30 बजे से उसका स्वाध्याय होता है और हजारों लोग उसका लाभ ले रहे हैं, घर बैठे लाभ ले रहे हैं। ये एक अच्छा उपाय है। टीवी के माध्यम से भी बहुत सारी स्वाध्याय है। जिनको जहाँ उनके रुचि के अनुकूल स्वाध्याय का अवसर मिले जरूर लेना चाहिए। पूज्य गुरुजी, सम्मेद शिखर जी से देवेंद्र कुमार जैन कुड़ीला कह रहे हैं, एक अपराधी का देवादी स्थानों में सत्कर्म सत्संग में रहने पर भी उसकी सजा माफ नहीं होती। पता चलते ही पुलिस विशाल समूह के बीच से उसे गुनाह की सजा देने के लिए ले जाती है। तो गुरुदेव समाधान करें कि उस अपराधी को वह धर्म स्थान, सत्कर्म, सत्संग कोई भी नहीं बचा सके, जबकि अपराध उसने पूर्व में किए परंतु अभी तो धर्म में लीन है। ऐसा सोचकर भी उसकी सजा माफ क्यों नहीं हो सकी? देखिए, अपराध, अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है तो दंड का भागी है। और हमारे देश में दंड विधान धर्म से नहीं, हमारे कानून से चलता है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे आईपीसी की धारा के अंतर्गत जैसा उसका अपराध है वैसी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक है और उसके हृदय में अपने किए गए कृत्यों के प्रति ग्लानि है, पश्चाताप है, तो इस पश्चाताप को बरकरार रखना चाहिए। पश्चाताप का मनोभाव अपना प्रगाढ़ बनाना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सजा और अपराध से नहीं बचेगा वो, बल्कि ऐसे व्यक्ति को अगर यथार्थ धार्मिक है तो ये सोचना चाहिए कि चलो इससे, इस सजा से मेरा पाप कटेगा। सामान्य व्यक्ति अपने के द्वारा किए गए अपराध के बाद मिलने वाली सजा को दंड मानता है, लेकिन जिसके हृदय में अपने प्रति किए गए अपराधों के प्रति ग्लानि होती है, वह इस अपराध को दंड नहीं अपितु अपने जीवन के लिए एक प्रायश्चित मानता है। मैं जबलपुर सेंट्रल जेल में था, प्रवचन था, बहुत सारे कैदी वहाँ थे, उपदेश दिया, सबके आंखों में आंसू भरे। और जब मैं पूरे जेल का परिभ्रमण कर रहा था, जेलर के साथ एक 24-25 साल का युवक जो देखने में बड़ा तेजस्वी दिख रहा था, कैदियों के वेश में था और बहुत सारी चीज़ों में वो बता भी रहा था जेल के विषय में। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, आप यहाँ किस अपराध में आए? उसने कहा, उसकी आंखों से आंसू आए। उसने कहा, महाराज मैं भटक गया था, मुझसे बड़ा संगीन अपराध हुआ। बोला क्या? बोले मैं एक अलग संगठन से जुड़ गया था, मैंने हत्या की थी, मैंने एक मंत्री की हत्या की, मैंने एक मंत्री की हत्या की और उसके फलस्वरूप मुझे आजीवन सजा मिली। मैंने उससे पूछा, आप अपनी सजा से संतुष्ट हो? उसने कहा नहीं। आप अपनी सजा से संतुष्ट हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने जितना गहरा अपराध किया है उसके हिसाब से तो मुझे फांसी पर भी चढ़ा दिया गया होता तो कम था, मुझे आजीवन कारावास मिला, इसकी मुझे कमी लग रही। ये एक दृष्टिकोण। जेलर ने बोला सबको कंप्यूटर पढ़ाता, पढ़ा लिखा इंजीनियर था, भटक गया था, लेकिन ऐसा व्यक्ति बदल जाता है। उनके लिए वो कारावास उनके जीवन की नई शुरुआत का आधार है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो कोई अपराध करे नहीं, और यदि अपराध किया है तो उसके दंड को सहज भाव से स्वीकार करे और अपना प्रायश्चित करके जीवन का उद्धार करे। पूज्य गुरु जी, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं,
गुरुदेव कहते हैं प्रार्थना में इतनी ताकत है कि अगर वो किसी के लिए मन से करे, व्यक्ति किसी भी कोने में हो, प्रार्थना रंग लाती ही है। और ये भी कहते हैं कि प्रार्थना से परिस्थिति बदले या न बदले, पर व्यक्ति का चित्त अवश्य बदल जाता है। परंतु गुरुदेव कुछ लोग प्रार्थना करते हैं फिर भी मन की स्थिति कमजोर बनी क्यों रहती है? क्या इसमें मन का घबराहट कारण है? मन की घबराहट क्या है? एक जगह बारिश नहीं हो रही थी, अकाल था कई वर्षों से, पूरे इलाके के लोग परेशान थे। उस इलाके में एक पहाड़ी पर मंदिर था। मंदिर के जो पुजारी थे उसने लोगों से कहा कि हम लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे, बारिश होगी। हम लोग प्रार्थना करेंगे, बारिश होगी, पूरे इलाके भर के लोग आओ, आज हम सब लोग मिलकर कीर्तन करेंगे, बारिश होगी। उस पुजारी का अपना प्रभाव था। उसकी वाणी से प्रेरित होकर हजारों लोग जाकर इकट्ठे हो गए कि आज प्रार्थना करना है, बारिश होगी, हमारे यहाँ फसल लहलाएगी। लोग आए, समय पर पुजारी बाहर आया, लोगों को देखा, बोला आप लोग वापस जाइए, कोई फायदा नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। आप लोग वापस जाइए, कोई फायदा नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। सबको आश्चर्य, अगर यही बात थी तो आपने बुलाया क्यों? बारिश क्यों नहीं होगी? बोले मैं कहता हूं बारिश नहीं होगी। बोले क्यों? बोले आप में से कितने लोग हैं जो छत्ता लेकर आए? कितने लोग हैं जो छत्ता लेकर आए? अगर तुम्हारे मन में यह विश्वास होता कि बारिश, कीर्तन करने के बाद बारिश होगी तो लौटने में भीग न जाऊं, छत्ता लेकर आते। तो जिनका विश्वास ही नहीं, उनकी प्रार्थना तो अमृत प्रार्थना है। अपनी प्रार्थना को जीवंत प्रार्थना बनाइए, अपने मन के विश्वास को जगाइए, तब कहीं जाकर आपकी प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखेगा। सब लोग बोलते रहे हमें तो पहले से पता था। एक बार किसी ने अपने उपदेश में कहा कि अगर मनुष्य सच्चे मन से परमात्मा को याद करे तो पहाड़ भी सामने से हट जाता। एक महिला का घर पहाड़ की ओट में था, तो सुबह से धूप बहुत देर से आती थी, तो उसके मन में बहुत तकलीफ थी। बोले चलो मेरा घर पहाड़ की ओट में आई, आज तो मंत्र मिल गया। जाकर वो पहाड़ से कहने लगे, हे पर भगवान का नाम लिया और कहा, हे भगवान, हे पहाड़ तू यहां से हट जा, हे पहाड़ तू यहां हट जा, हे पहाड़ तू यहां से हट जा। अब पहाड़ ऐसे हटने वाला है क्या? जब पहाड़ नहीं हिला तो उसने कहा मुझे तो पहले से पता था। तो भाई जब तुम्हारी आस्था ही नहीं तो प्रार्थना का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो केवल शब्दोच्चार का अर्थ प्रार्थना नहीं है, हृदय के तार जुड़े तब प्रार्थना है। भावना जोड़नी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं का आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी जैन को, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार अजमेरा हजारीबाग, राजकुमार काला, सॉरी। श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जैसा हम जानते हैं जीव या आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लिंग रहित है, वो स्त्री या पुरुष कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन गुरुदेव जितना भी महापुरुषों की कहानी या तीर्थंकर भगवंतों के पूर्व भवों की कहानियां देखते हैं, कथाएं देखते हैं, तो उससे यही पता लगता है कहीं भी कोई स्त्री रूप तो नहीं मिलता। तो ऐसा किस लिए? ऐसा है, हमारे तीर्थंकरों ने ही खुद कहा है कि इस जीव ने अनंतों बार स्त्री, अनंतों बार पुरुष और अनंतों बार नपुंसकत्व को प्राप्त किया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो आज पुरुष है वो अनादि से पुरुष हो, और ऐसा है ही नहीं। सब ये परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तन होता है। हमें तीर्थंकरों के जीवन की जब बात मिलती है तो अधिकतम 10 भावों की मिलती है, और 10 भाव उनके साधना के क्रमिक विकास के हैं। साधना में जो जितना अधिक लीन होता है धर्म के फलस्वरूप, उसे उतनी उत्तम साधन सामग्री मिलती है जो मोक्ष के अनुकूल हो। मोक्ष के लिए निर्गंथ होना जरूरी है, तो निर्गंथ के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वह उस जीव को हर पल मिलती है, इसलिए वह आगे बढ़ता जाता है। तो भले वह स्त्री पर्याय में उत्पन्न न हुआ हो,
लेकिन उसके जीवन का क्रम तो निरंतर बढ़ता ही जाता है। तो निरंतर उन्नति की है उनने, तो 10 भावों में उन्नति की। आप तो ये देखिए कि हर भाव में वो राजा महाराजा होते हैं, तो वो अग्रसर हो रहे हैं किसकी तरफ? मोक्ष की ओर। तो जो ऊंचाई पर चल रहा है वो नीचे लौटकर नहीं आए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम पहाड़िया गुरुदेव के चरणों कोलकाता। में सतसत वंदन, सतसत नमन। गुरुदेव, लोक नीतिकारों ने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। हम ऐसा किस तरह मानव सेवा कर सकें कि जिससे मानव सेवा भी हो और अपने आत्मा का कल्याण भी हो? भैया, मानव सेवा के विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। अभी तो सेवा का मौसर आ गया है, आया हुआ है। जितना बन सके लोगों के हित और परोपकार में लगे। जब जिसके सामने जैसी आवश्यकता और अपेक्षा हो, अपने समय, शक्ति, श्रम और संसाधन को उस दिशा में लगाएं। शक्ति के अनुरूप हम औरों के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये मानव सेवा ही है। श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता उसके बाद तैयार रहेंगी। उसमें अपनी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? हाँ, मानव सेवा से आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आपका सवाल ये है। देखिए, मानव सेवा से आत्मा के कल्याण का जहाँ तक सवाल है, जो मनुष्य मानव सेवा में लीन होता है वह उस व्यक्ति के परिणाम में अत्यंत निर्मलता और पवित्रता आती है। उस निर्मलता और पवित्रता से उसे कुछ पुण्य का बंधन होता है, और ये पुण्य का बंधन परंपरा से उसके मुक्ति का कारण बनता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता पश्चिम बंगाल से तैयार रहेंगी श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार गुणायतन मंत्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम अपने जीवन में चारों अनुयोगों को कैसे घटाएं? जीवन में 4 अनुयोगों को कैसे घटाएं? सवाल ये होना चाहिए कि अनुयोगों को पढ़कर हम अपने जीवन को कैसे बनाएं। जीवन में 4 अनुयोगों को क्या घटाना? पर चलो हम बता देते हैं। हम 4 अनुयोग की बात करते हैं तो पहले मुझे 4 अनुयोगों की चर्चा करनी पड़ेगी। 4 अनुयोग यानी हमारे 4 शास्त्र, जैन परंपरा के 4 वेद। सबसे पहला प्रथमान योग जो हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को बताता है। कर्णान योग जो हमारे अच्छे बुरे परिणामों के फल को बताता है, लोक पर लोक आदि के आकार की बात करता है। चरणान योग जो हमें आचरण का पाठ बताता है। और द्रव्यान योग जो हमें सीधे शुद्ध आत्मा का गीत सुनाता है। अब इसे हम बहुत आम भाषा में कहें, जैसे कोई बच्चा गिर गया और रोने लगा, तो रोए नहीं, इसके लिए कहते तू घबरा नहीं, रो क्यों रहा है? अरे कल तेरी दीदी रोई गिरी थी, वो तो इतना नहीं रोई, तू बहादुर बच्चा है, तू रो क्यों रहा है? उसका मन शांत हो जाएगा। करना नहीं हो भैया, तुम अगर चल रहे हो गिर गया तो देखो, गिर गए हो, चोट लगी है, तुम देख के नहीं चले इसलिए गिरे। अगर देख के चले होते तो गिरते कैसे? ये करनान योग की भाषा है। अब चल रहा है, गिर पड़ा, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि देख के चलना, बिना देखे चलोगे तो गिरोगे ही, इसलिए हमें देख करके संभल करके चलना है। ये चलना नहीं हो। पहले करना नहीं योग में तुम गिरे हो क्योंकि बिना देखे चले, और चलना नहीं योग में जो चल रहे हो देखो गिर मत पड़ना, संभल कर चलना। और द्रव्यान योग क्या बोलता है? कोई गिर गया रो रहा है, अरे तू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ थोड़ी हुआ, तू तो राजा बेटा, ये तो घोड़ा कूदा। ये द्रव्यान योग ऐसा समझा जा सकता है। चलिए श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार। और उसके बाद अरे कैसे खत्म हो गया? इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5।
विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। धोध सीकर प्रवासी, इम्फाल, बैंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार, कोची, केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी। फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड।